मैं ये सोच रहा था कि मुझे भी गाली देगा, मेरे भी गिरेबान को पकड़ेगा, मैंने भी कहेगा चल पर हटिए, वो जिस तरह वो गालियाँ दे रहा था बेहुदा सी। वीडियो बनाई आपने जिसमें जमीन पर बैठा और आप मुस्कुरा रहे हैं साइड पे, एक गैर कानूनी अमल नहीं हो गया? एक वकील होते हुए आपने, मैं धोखा दे के चला गया हूँ इदारे को। इसको तस्लीम करते हैं कि यार वो काम गैर कानूनी, लेकिन आपने एक पॉजिटिव पैगाम के लिए किया। अभी मैं शाहिद से मिल के आया हूँ, तो ये गारंटी से मैं कहता हूँ ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आपने कह दिया कि वो पागल नहीं है, उसकी बुनियाद रखी कि उसने गालियाँ नहीं दी। देखूं तो सही जाके वो पागल कौन है? को जनाब जो पुलिस स्टेशन में तैनात भी है, दौरान ड्यूटी उसने पिस्टल भी लगाया हुआ है, पागल है तो मोटरसाइकिल भी चला रहा है, उसको किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को नाजेबा गालियाँ देने वाला शाहिद जट गिरफ्तार होता है और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि वो शाहिद जो है वो ज़हनी तवाज़ुन अपना खो बैठा था माजी में, जिसकी बुनियाद पर वो अपने हवास में नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उसने गालियाँ बकी भी हैं। अगर तो वो एक मजनू, एक मरफूल कलम शख्स है। उसके बाद आईजी पंजाब साहब उसको बजाते खुद भी जाकर मिलते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल होती है, और वो वायरल होती है फ़हीम खोकर साहिब की, जो कि एडवोकेट हैं। जाते हैं वहाँ पर, उससे मिलकर आते हैं और ये बयान देते हैं कि मेरी तमाम तर मुलाकात के अंदर मुझे वो शख्स यानी कि शाहिद जट पागल मालूम नहीं हुआ। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या एग्जामिन किया, इनकी वहाँ तक रसाई किस तरह से हुई, वहाँ पर वीडियो इन्होंने किस तरह से कैप्चर किया, तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वहाँ पर तो नॉर्मली इजाज़त नहीं होती जाने की, बस समझ लिया मैं धोखा दे के चला गया हूँ इदारे को। मैंने कहा यार मैंने मिलना है, तो उसने मुझे पहले एहलकार जो मौजूद था उसने कहा जी इजाज़त नहीं है मिलने की। पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर बाद में जो वहाँ का एहलकार था पागल खाने का, उसने कहा जी यहाँ पर मौजूद है। फिर मैंने रिक्वेस्ट की यार मुझे मिलने दें, तो उसने कहा चलें यार आप मिल लें, लेकिन आपने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनानी, आप मिल लें। फिर मैं जब उसके पास गया, उसको मिलने गया, तो फिर मैंने देखा कि वो आराम से एक खूबसूरत सा कमरा बना हुआ है सेल में, उसमें खूबसूरत सा गद्दा बिछा हुआ है, तकिया पड़ा हुआ है, ऐसी लगा और वो लेटा हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा जट साहब, मुझे दे के खड़ा हो गया। मुझे कहता जी कौन? मैं कहा जी मैं फ़हीम खोकर एडवोकेट हूँ, तो आपने हमारे आईजी साहब को और सीसीपीओ लाहौर साहब को आपने गालियाँ दी हैं, यार कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आगे से तो थोड़ा सा शर्मिंदगी का उसने चेहरा बनाया। मुझे कहता है बस गलती हो गई है। उसके बाद मैंने उससे और गप्पे शप्पे मारता, मैंने कहा खाना शाना खाया आपने? कहता जी खा लिया ये वो। तो मैंने कहा आपको कब से रखा हुआ सेल में? तो कहता जी कल से मुझे यहाँ पर ले आए हैं। तो मैंने कहा यार आपको पता है कि आपके इदारे वालों ने आपको पागल डिक्लेयर कर दिया है? तो इस पर ना वो हंसा और छोटी सी स्माइल दे गए। तो बाद में कहता यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तकरीबन 15 मिनट उसके पास खड़ा ना हूँ। जो पागल होता है ना वो 24 आवर के लिए पागल होता है, उसकी ये नहीं होता कि 24 आवर में वो 1 घंटा ठीक हो जाए, बाकी 23 घंटे पागल रहता है। तो कि मैं 15 मिनट में यकीन जाने कि 1 मिनट के लिए भी नहीं महसूस किया कि वो पागल है। तो मुझसे ठीक तरह से बातें करता रहा, कोई ऊंचा नहीं बोला। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पागल? मैं ये सोच रहा था कि मुझे भी गाली देगा, मेरे भी गिरेबान को पकड़ेगा, मैंने भी कहेगा चल पर हटिए, वो जिस तरह वो गालियाँ दे रहा था बेहुदा सी। तो उसने ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया, बड़ा इजी सा रहा है। और 15 मिनट के बाद तकरीबन उस इदारे वालों ने मुझे कहा जनाब आपकी मेहरबानी है, हमें सख्ती से मना किया गया किसी को मिलने नहीं देना, तो अब आप चले जाएं। तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने कहा चलें। और इस सारे दुनिया में हमने देखा एक वीडियो बनाई है आपने जिसमें ज़मीन पर बैठा और आप मुस्कुरा रहे हैं साइड पे। वीडियो कैप्चर करने से भी अलाउ नहीं किया? हाँ वीडियो नहीं बनाने दी गई, वो तो बस मैंने एक गैर कानूनी अमल नहीं हो गया? एक वकील होते हुए आपने गैर कानूनी, सहाफ़ियों का भी तो यही काम है ना भाईजान। मेरी बात सुने, मैं गैर कानूनी अमल उस सूरत में करूँगा मैं नहीं होगी ना, वो एक बुरे को बुरे से कंपेयर आपने नहीं। मेरी बात सुने, ये सहाफ़ी तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बात सिर्फ ये थी कि मैंने लोगों को ये पैगाम देना था या बताना था कि यार ये तो अंदर आराम से बैठा हुआ है, कोई पागलों वाली हरकत नहीं कर रहा। मेरी तो कोशिश थी कि मैं उसको चलो अपना एक छोटा सा प्रोग्राम करूं, उसका इंटरव्यू करूं, लेकिन वो ऐसा मुझे इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जितनी मैंने एक 1.5 मिनट की वीडियो बनाई उसमें भी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो लगे कि वो 1.5 मिनट की वीडियो है। हाँ तकरीबन क्लिप तो वायरल हो रहा है 3-4 सेकंड का। नहीं वो तकरीबन है 1.5 मिनट की वीडियो होगी, 1-1.5। उसमें कन्वर्सेशन भी है आपकी बकायदा? नहीं कन्वर्सेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, वो क्योंकि मैं खड़ा हूँ सामने बैठा हुआ है तो इजाज़त नहीं थी। लेकिन वो मुझसे जब बातें करता रहा तब उन्होंने आगे सख्ती से मना कर दिया था। ये जो वीडियो बनी है ये भी छुपा के बनाई गई है, यानी कि इजाज़त नहीं थी। लेकिन वैसे वो कह रहे थे यार आपने कैमरा मोबाइल जो है ना अपने मोबाइल, लेकिन बार आप इसको तस्लीम करते हैं कि यार वो काम गैर कानूनी, लेकिन आपने एक पॉजिटिव पैगाम के लिए किया। चले जी आप इसको ऐसा सवाल तो नहीं बनता, पर आप अपने कर। और इसके अलावा लोग इसको एक और भी कर रहे हैं मंसूब के, जब सारी सिचुएशन एक तरफ चल रही है वो एक ऑफिशियली महकमाना तौर पर एक स्टैंस बिल्ड किया जा रहा है, उसमें आपने कह दिया कि वो पागल नहीं है, और आपने उसको उसकी बुनियाद रखी कि उसने गालियाँ नहीं दी। देखें जनाब, इंसान की ज़ाहरी सूरत हाल देखकर, उसका बॉडी लेवल देखकर, उसका स्ट्रक्चर देखकर, उसके बात करने के अंदाज से पता चल जाता है कि वो पागल है कि नहीं है। देखिए मेरे साथ उसने 15 मिनट में कोई पागलों वाली हरकत नहीं की।
आज आईजी साहब उससे मिलकर आए हैं, उसको सेल से लेकिन बाहर ये निकाला राय गया। मुझे तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत अगर, लेकिन ये राय जो उसके 15 मिनट की एग्जामिनेशन की, वो कोई साइकोलॉजिस्ट दे के यार ये मुझे तो पागल मालूम नहीं हुआ 15 मिनट, देखिए जी, वो ज़्यादा मुतबर और मुसद्दिका सिर्फ अपनी राय दी है। मैंने उस पर कोई, मैंने ना तो आईजी साहब को गलत कहा कि आईजी साहब ने कह दिया ये पागल है, और मैं आईजी साहब के बयान को जनाब तरदीद कर रहा हूँ, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर रहा। आईजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। आईजी साहब की मैं दिल से रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव मैसेज दिया है आम आवाम के लिए, शहरियों के लिए। पुलिस को उन्होंने बड़ा एक अच्छा मोराल उन्होंने इसका बढ़ाया है पुलिस वालों का, पुलिस के साथ उनका किरदार बड़ा पॉजिटिव है। वो पुलिस आईजी सिर्फ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आईजी सिर्फ आईजी साहब पुलिस के आईजी नहीं है, हम वकीलों के भी आईजी हैं, डॉक्टरों के भी, सहाफ़ियों के भी और आम शहरियों के भी आईजी हैं। तो आईजी साहब की जो जिम्मेदारी है कि सबसे मोहब्बत करें। अगर आईजी साहब से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे आईजी हमारी हिफाजत में वो जनाब अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो फिर आईजी साहब को भी चाहिए कि अपने इदारे के अलावा सबसे मोहब्बत करें। मैंने आईजी साहब के पैगाम की या उनके मैसेज की या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद नहीं की कि वो पागल नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि मुझे 15 मिनट में वो बिल्कुल नहीं लगा कि वो पागल। अच्छा, ये बयान आपने उस पागलखाने से बाहर आकर, हाँ जी, मैंने कहा जनाब मुझे नहीं पता लगा कि वो 15 वो मिनट बयान भी किसी हद तक बहरहाल तरदीद बन गया। हाँ जी, वो चले उनकी सोशल मीडिया वाली जायज़ की बात को आपको पता है। लोग सोशल मीडिया पर नीचे कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे आपके हवाले से मैं तो आप जी, मैंने क्या पब्लिसिटी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह। स्टंट क्या चलाना है, मैंने, मुझे तो इस चीज़ का दुख था कि जनाब इदारे के सरबराह को गालियाँ दी गई हैं, और मैं ज़रा देखूँ तो सही जाके वो पागल कौन है। कि जनाब जो पुलिस स्टेशन में तैनात भी है, दौरान ड्यूटी उसने पिस्टल भी लगाया हुआ है, पागल है तो मोटरसाइकिल भी चला रहा है, उसको किसी किस्म की रोकथाम नहीं है, और थाने आता है तो अपनी मोटरसाइकिल ही लेके जाता है, महाना तनख्वाह भी निकलवाता है, इदारे से लेता है। तो अगर वो पागल है तो फिर उसके इदारे में कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, फिर उसको तो उस इदारे से निकाल देना चाहिए। मैं तो इसलिए देखने गया था, मैं देखूँ कि यार वो किस हद तक पागल है, लेकिन जब मैं गया तो मुझे नहीं महसूस हुआ कि वो पागल है। अच्छा, बतौर वकील आपकी क्या एग्जामिनेशन है कि ASI के ओहदे से नीचे नीचे जितने भी कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, मुहर्रर हजरात हैं, वो तकरीबन इसी रवैये के, इसी इखलाक के मालिक हैं, तो क्या सभी को फिर देखिए पंजाब में आईजी साहब ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं जिनको हम सराहते हैं। हम वकील हैं, हमारी पुलिस से नॉर्मली तौर पर नहीं बनती, लेकिन जो कोई अच्छा काम करे, हमारे इदारे के सरबराह हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं आईजी साहब से इतनी गुजारिश करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आप जो थाने का कल्चर है ना, इसमें पुलिस ऑर्डर 2002 में के आर्टिकल 3 में बताया गया है कि जनाब जो पब्लिक का और पुलिस का रिलेशनशिप है ना, वो खूबसूरत होना चाहिए। कि जब कोई आम शहरी थाने जाए तो पुलिस को चाहिए कि जनाब उसको खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से इज़्ज़त दें, कुर्सी फराहम करें, उसकी बात सुने, उसकी दरख्वास्त को वसूल करें, ना कि आप उसको थाने कल्चर में आम साइलिन के साथ बदतमीज़ी करें। मैं अभी भी गारंटी से कहता हूँ कि अभी आप पंजाब से, लाहौर से बाहर निकलें तो आपको जो देहाती इलाकों के पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे साइलिन बेचारे सारा दिन थाने के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। और SHO हजरात साहब, जो कांस्टेबल हजरात हैं, वो जनाब उनसे इतने बदतमीज़ी से पेश आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंगल का कानून है। तो मैं आईजी साहब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आईजी साहब इस आप थाने कल्चर को, ये जो गाली का निज़ाम है, इसको तब्दील कर देंगे ना, तो यकीन जाने डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, मलिक फ़हीम खोकर साहब जो हैं वो वहाँ से होकर आए और उन्होंने एक बयान दिया जिसने इस सारे केस का रुख बहरहाल सोशल मीडिया पर किसी हद तक बदला, और इनकी क्या एग्जामिनेशन थी, इनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो ये आप सब तक नरेट कर रहे थे। ये कितना दुरुस्त कह रहे थे, कितना गलत कह रहे थे, इस चीज़ का फैसला आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।